दोस्तों इमेजिन करो, सीबीआई का स्पेशल कोर्ट चल रहा है। शनिवार का दिन है, जज साहब बैठे हुए हैं, सीबीआई का काउंसिल है, एनएससी का काउंसिल है। सीबीआई के वकील कहते हैं कि गौर से देखिए, ये वो 5 लोग हैं जिन्होंने पैसे लिए थे ओपीजी सिक्योरिटी से अपने कोलोकेशन स्कैम में ज़्यादा प्रेफरेंस देने के लिए। तो आपको क्या लगेगा कि ये 5 लोग बिल्कुल ख़राब लोग हैं, मतलब पैसे के चक्कर में लोगों का नुकसान करवाने वाले, जिन पर विश्वास किया जा रहा है, रेगुलेटर कहा जा रहा है। तो आपको गुस्सा आएगा, काउंसिल को भी आया। ये लोग कौन थे? ये लोग थे एनएससी के और सेबी के एम्प्लॉइज़, जिन्होंने ओपीजी सिक्योरिटी के चेयरपर्सन, जिन्होंने फाउंडर हैं, उनसे पैसा लिया, ब्राइब के रूप में रिश्वत ली, और फिर उनको प्रेफरेंस दी कि आप अपने सर्वर्स को पहले कनेक्ट कीजिए, पहले आप इंफॉर्मेशन दीजिए और उसके बेस पे पैसा कमाइए। मतलब यही दोनों लगे हैं अपनी गेम चलाने। सेबी पागल, एनएससी पागल, दुनिया पागल, ट्रेडर पागल। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इस काउंसिल, इस डिस्कशन के दौरान क्या क्या सामने आया, किस तरह के सेबी के एम्प्लॉयज़ भी आड़े हाथ आ रहे हैं। जब से सीबीआई सामने आया है तब से बहुत लोग आड़े हाथ पकड़े गए हैं। लेट्स सी व्हाट दिस हैज़ इन स्टोर। जितना इन्फॉर्मेशन आज सामने है, जो पिछली काउंसिल हियरिंग में सामने आया, इस पूरी की पूरी वीडियो में शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम ऐसी कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो कोई ऐसा चेहरे पे लगता है खुश है, मज़ा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में शर्म आ रही होती है। क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ लोगों की ग्रीड के चक्कर में कितने लोगों का नुकसान होता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम से ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग बैठे हैं सही पोजीशंस पे, कि ऐसी चीज़ें ना हो। अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में कोलोकेशन स्कैम, जिसके ऊपर काफ़ी कंटेंट हम क्रिएट कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं, काफ़ी फाइंडिंग सामने आई हैं। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि कोलोकेशन स्कैम में जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उसको दबाने के लिए ब्राइब दी गई। ऑफिशियल्स को एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, और सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कंपनी ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया गया कि जो भी फाइंडिंग्स है ना, उसको हटा दीजिए, छुपा दीजिए, बदल दीजिए। अब संजय गुप्ता हैं, डायरेक्टर हैं ओपीजी सिक्योरिटीज़ की, जो कि मेजर एक ब्रोकर आया है सामने इस पूरे के पूरे कोलोकेशन स्कैम में। उसका नाम आ रहा है कि इन्होंने किसी न किसी लेवल पे ब्राइब दी है इन ऑफिशियल्स को। इसके अलावा नाम आ रहा है अजय नरोत्तम शाह का। ये भी एक्यूज्ड हैं, इंस्ट्रूमेंटल रहे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेटिंग ये की कि जो भी इंफॉर्मेशन फीड एनएससी के थ्रू लेनी थी कोलोकेशन स्कैम के अंडर जाके, वो फीड के बेस पे एक एल्गो सॉल्यूशन बनाया, जिसका नाम रखा चाणक्य। अब चाणक्य नाम में जो सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर है, वो आगे के आगे प्रोवाइड किया गया अलग अलग ब्रोकर्स को, अलग अलग पार्टीज़ को, अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टर्स को, कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इन्फॉर्मेशन फीड मार्केट से पहले पाइए। जैसे मैच फिक्सिंग में होता है ना, क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है कि एक बॉल की जा चुकी होती है, लेकिन अभी टेलीकास्ट नहीं हुई होती। पहले ज़माने में हुआ करता था, आज तो खैर बहुत चेंज हो गया, लेकिन पहले ज़माने में जब फीड में डिले हुआ करता था, तो ऐसा होता था कि 1-2 बॉल हो गई हैं, लेकिन लाइव मैच में ऐसा लग रहा है कि अभी वो नहीं हुई है। तो एक तरीके से रोज़ डिले, उस डिले का फ़ायदा बहुत सारे फिक्सर्स उठाया करते थे। बहुत सारे लोग जो कि मैच फिक्सिंग में शामिल होते रहे हैं, वो उठाया करते थे। ऐसा ही कुछ इस केस में होता रहा है। कोलोकेशन स्कैम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। बात हालांकि चित्रा रामाकृष्णा के हियरिंग की हो रही थी, जिसमें ये पाया गया कि चित्रा रामाकृष्णा के टाइम के दौरान, जब वो एमडी और सीईओ रही एनएससी के, ना तो टेक्नोलॉजी लेवल पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, कोई प्रोसीजर नहीं था, कोई सेटअप ऐसा नहीं था जिसकी बेस पे ट्रैकिंग की जा सके कि कौन से लोग आईपी के बेस पे इंफॉर्मेशन फीड पहले ले रहे हैं। देयर इज़ नोवेयर एट ऑल that you can pinpoint on specific people or companies who are doing wrong to the institution. सीबीआई ने तो ये कहा कि डिलॉयट ने एक रिसर्च किया था, अपना एनालिसिस किया था, उन्होंने कहा कि टीसीपी/आईपी बेस्ड का टीबीटी स्ट्रक्चर था, टिक बाय टिक स्ट्रक्चर, वो प्रॉन था ही, मतलब उसमें होना ही था गड़बड़, जिस हिसाब से टेक्निकल लेवल पे आर्किटेक्चर बनाया गया था। क्योंकि इसमें रेंडमाइजर लगाया जा सकता था, लोड बैलेंसिंग होनी चाहिए थी, 1000 चीज़ें और करनी पड़ती हैं, 1000 नहीं, मतलब 5-7 चीज़ें, चेक पॉइंट्स और करने पड़ते हैं, लेकिन एनएससी कुछ भी नहीं किया। और जब फाइंडिंग के बाद पता लगा रिसर्च के बाद कि क्या दिक्कतें हैं, उसको भी छुपाने की कोशिश की गई ओपीजी सिक्योरिटी के डायरेक्टर के द्वारा, जिनका नाम संजय गुप्ता है, जिन्होंने सीबीआई और एनएससी के ऑफिसर्स को पैसा खिलाया। और तो और सीबीआई ने ये भी कहा कि एनएससी की चित्रा रामाकृष्णा खुद इन्वॉल्व है ट्रेडिंग मेंबर के साथ, जिसमें आइनोफोटेक फाइनेंशियल सर्विसेज को ट्रेडिंग डेटा दिया गया ताकि उसका मिसयूज़ किया जा सके और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को आगे जाके मार्केट में बेचा जाए अनऑफिशियल तरीके से। ये सब होता रहा।
अब देखिए, जब हम चीज़ें बताते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया, शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो कुछ पैसों के लिए, कुछ चलो बहुत सारे पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। इफ़ दे डोंट हैव ईमान हेयर, तो किस तरीके से लोग विश्वास करेंगे ऐसे लोगों के ऊपर। तो मेक श्योर दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब आपको हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनीज, इंडिविजुअल्स कौन से चला रहे हैं, एक्सचेंजेस को कौन चला रहा है, जो सेबी के ऑफिशियल्स हैं वो कौन से डिसीजंस ले रहे हैं, इनका आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उनकी इमेज क्या है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों जानना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी रूल आएगा वो आपको इम्पैक्ट करेगा। जो भी लोग चलाएंगे कंपनी या एक्सचेंजेस को या कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट को गलत तरीके से, उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ऊपर आएगा। क्योंकि अगर साफ तरीके से एनएसई काम कर रहा होता तो आज की तारीख में एनएसई का ध्यान ना स्ट्रेटजी के ऊपर होता। ये जो यूएस इन्वेस्टिंग का गेम अब आया है, रूल अब आया है, ये 5 साल पहले भी तो 4 साल पहले भी तो आ सकता था। मतलब इंडस्ट्री को रोक देते हैं ये लोग, क्योंकि खुद चलना होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जिसमें ब्रोकर्स हैं, डेपोजिटरीज हैं, एक्सचेंज हैं, रेगुलेटर खुद से भी है, अगर इनको चलाने वाले लोग सही मिशन वाले हों, जिनका माइंडसेट स्ट्रेटजी ग्रोथ की तरफ हो, लोगों की, खुद की, कंपनी की, पार्टिसिपेंट की, इंडस्ट्री की, तो इंडिया की इंडस्ट्री अपने आप अच्छी डायरेक्शन में सही पेस के साथ मूव करेगी। क्यों सिंगापुर, हांगकांग, यूएस, यूके, ये सब मार्केट्स, जापानीज़, ये सब मार्केट्स क्यों आगे हैं हमसे? क्योंकि वहाँ पे होता होगा, लेकिन इतना कुछ वी डिज़र्व बेटर। तो हमें लीडरशिप बेटर चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो एक्चुअल में फ़िक्र है, जिनको केयर है, ताकि इंडिया के इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री बेहतर मुकाम पे पहुँचे और इंडिया का ट्रेडर और इन्वेस्टर को बेटर फैसिलिटीज़ कम खर्चों पे मिले और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिले। ये इसी चैनल का मिशन है और इस वीडियो को बताने का रीज़न भी यही था। ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगे। होप करते हैं रादर कि इस तरह का कंटेंट हमें कम से कम बनाना पड़े, हम भी कुछ अच्छी बातें कर सकें, हम भी कुछ ग्रोथ की बातें कर सकें। हमें भी वी हैव टू कवर दिस शिट राइट नाउ, बिकॉज दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री एंड आई एम सॉरी टू सी ऑल ऑफ दैट। आपको भी शायद सॉरी फील होता होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।